न्यू सिलेबस लॉन्च्ड। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल नया सिलेबस क्या है, फाउंडेशन इंटर फाइनल का सिस्टम क्या है, पेपर्स क्या है, अच्छा क्या हुआ, खराब क्या हुआ, स्टाइपेंड कितना बढ़ा, एवरीथिंग विल डिस्कस। सो आई विल गिव यू कंप्लीट नॉलेज। ओके, कंप्लीट नॉलेज के लिए पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ इसके अंदर में है, टोटल थिंग्स। नाउ न्यू सिस्टम लॉन्च का सिस्टम क्या है? तो न्यू स्कीम आने के लिए इंस्टीट्यूट हैज मेड अ क्रेट, CRET क्रेट। दिस वाज फॉर्म्ड इन मार्च 2021। जब भी नया कुछ होना है तो एक क्रेट का फॉर्मेशन होता है। इस बार 7 साल के बाद में हुआ। ऑब्जेक्ट क्या था? फैक्टर्स, इंटरनेशनल करिकुलम, माने अभी जो हम लोग का इंस्टीट्यूट का जो सिलेबस है वो नेशनल से इंटरनेशनल को ध्यान में रखिए। एजुकेशन पॉलिसी 2020, इथिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्निक, ये सब क्या है? पूरा एकदम अपडेटेड। इट मीन्स द न्यू कोर्स, न्यू स्टूडेंट, न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे विल बी एट एडवांटेजियस पोजीशन। ऐसा आप सोचो कि अब जो नया सीए होगा वो कम से कम लाख रुपया महीना कमाएगा। ठीक है, ये आप लोग के लिए अच्छा बात है। एंड डाइवर्सिफाइंग रोल ऑफ सीए, मतलब ऐसा नहीं है कि सीए है तो बस ऑडिट करेगा और आईटी रिटर्न सबमिट करेगा, बहुत सा एरियाज इसमें ओपन हो रहा है। ठीक है, अब आप लोग को समझना है कि कैसे आप एग्जाम का सिस्टम क्या होगा। प्रपोज्ड एग्जामिनेशन एंड ट्रेनिंग लाइफ साइकिल इंटरेस्टिंग। एडमिशन क्लास 10 के बाद हो सकता है। रजिस्ट्रेशन फॉर फाउंडेशन आफ्टर क्लास 10, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ 4 साल के लिए वैलिड रहेगा। इसका मतलब अगर कोई स्टूडेंट 4 साल में पास नहीं करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसल हो जाएगा। पहले क्या सिस्टम था? इंडेफिनेट, अब वैलिडिटी है सिर्फ 4 साल के लिए। फिर से अपियर इन फाउंडेशन एग्जाम, लेकिन एग्जाम वो क्लास 12 एग्जामिनेशन के बाद में दे सकता है। और कम से कम 4 महीना का रजिस्ट्रेशन, मतलब 4 महीना रजिस्ट्रेशन के बाद 4 महीना का गैप होना चाहिए और क्लास 12 का एग्जाम भी होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई है तो वो एग्जाम में बैठ सकता है। पासिंग मार्क्स 50%, 50% होना चाहिए इच पेपर। पहले क्या सिस्टम था? 40% इन इच पेपर एंड एग्रीगेट 50%। अब नया सिस्टम में है 50% इन इच पेपर, तो एग्रीगेट भी हो गया और इच पेपर भी 50%। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन 2 वे है, फाउंडेशन पास करके एंड थ्रू अदर रूट इज डायरेक्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन मिनिमम 55% मार्क्स। इफ दे आर अदर स्ट्रीम मीन्स साइंस एंड आर्ट्स, then for them it is 60%. Commerce background 55%, science and arts background 60%, or through foundation route direct entry. Again interesting, registration valid for 5 years, 5 साल तक वैलिड रहेगा और 5 साल के लिए फिर से रिवैलिडेशन होगा। पहले क्या सिस्टम था? इनडेफिनेट, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया होल लाइफ तक वो चलेगा। अब ऐसा नहीं है, एक बार रजिस्ट्रेशन होगा 5 साल तक वैलिड है और 5 साल आपको और एक्सटेंशन देगा। इसका मतलब अगर 10 साल में आप इंटरमीडिएट पास नहीं किए, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, रजिस्टर फॉर इंटरमीडिएट मींस रजिस्टर फॉर BAA। नाउ पहले हम लोग का सिस्टम था, अगर आप एक ग्रुप भी इंटरमीडिएट का पास कर गए तो आपका पोजीशन अकाउंटिंग टेक्नीशियन कोर्स ATC का स्टेटस था। नया सिस्टम में वो लोग बोल रहा है आप रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट अगर पास किए, इसका मतलब यू आर एलिजिबल फॉर BAA,
बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट, मतलब सीए का स्टेटस नहीं मिलेगा, लेकिन बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब इंटरमीडिएट कोर्स अगर कोई लड़का पास कर गया है, ही इज एलिजिबल फॉर BAA, रजिस्टर्ड फॉर इंटरमीडिएट। पहले क्या अकाउंटिंग टेक्नीशियन कोर्स ऐसा था, अभी BAA नया सिस्टम। अगेन appear for intermediate exam, big change. Earlier there was 8 papers in both the groups, 8 पेपर था, 4 पेपर 4 पेपर, अब हो गया 6 पेपर, 2 ग्रुप, 3 पेपर का। अगेन पढ़ना सब कुछ है, उसको थोड़ा रिड्यूस कर दिया, कंटेंट बढ़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स वाज इन ग्रुप 1, एडवांस अकाउंटिंग वाज इन ग्रुप 2, अब दोनों को मिला के अकाउंटिंग कर दिया और वो हो गया ग्रुप 1 में, बोथ कंबाइंड। इंटरेस्टिंग, ये कोई नया चीज नहीं है, पहले भी ऐसे ही था, पहले एक में ही सब था, उसको स्प्लिट करके 2 कर दिया, फिर से कंबाइंड 1 कर दिया। सम टॉपिक्स ऑफ इंटरमीडिएट शिफ्टिंग टू फाउंडेशन, ठीक है, कुछ इंटरमीडिएट का टॉपिक को फाउंडेशन में ले जा रहा है और फाइनल का कुछ टॉपिक इंटरमीडिएट में ला रहा है, कुछ ऐड लेस कर रहा है और इस हिसाब से नया सिलेबस रेडी हो रहा है। इन डिटेल सिलेबस विल डिस्कस सेपरेटली। सो 6 पेपर एंड फाउंडेशन में 4 महीना के बाद आप फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो। इंटरमीडिएट का सिस्टम है 8 मंथ्स गैप, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन होगा वहां से 8 मंथ मिनिमम गैप होना चाहिए। 8 मंथ का गैप के बाद आप इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हो। अनदर इंटरेस्टिंग इज, यहां पर सिस्टम सेम है, each paper 40%, aggregate 50%, and after passing both group of intermediate, after passing both group of intermediate, यहां पर स्लाइड चेंज किया गया है, इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप पास करने के बाद आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्ट स्किल का एक पेपर पास करना होगा और आपका आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगा। मतलब आपका आर्टिकलशिप भी होगा और साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सॉफ्ट स्किल्स का भी नॉलेज होना चाहिए। ये होने के बाद आपका रजिस्टर फॉर फाइनल कोर्स होगा, ठीक है। यहां पर इंटरेस्टिंग क्या है कि जब आप फाइनल के लिए मूव कर रहे हो, ठीक है, आर्टिकलशिप, तो 2 साल का प्योर आर्टिकलशिप है, इस बीच में कोई एग्जाम नहीं होगा। 2 साल फुल फ्लेजेड आपको आर्टिकलशिप करना है 100%। इवन हॉलीडेज साल में सिर्फ 12 दिन का आपको छुट्टी मिलेगा, मतलब 2 साल में 24 डेज, बाकी सब काट दिया गया है। 3 साल का आर्टिकलशिप को 2 साल का आर्टिकलशिप बना दिया गया है, बट इंटेंसिव बना दिया है फुल फॉर्म, और ट्रांसफर भी सेकेंड ईयर में मिलेगा, फर्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा, और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। सो इंटरमीडिएट का दोनों ग्रुप पास करने के बाद आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्ट स्किल का एक कोर्स कंप्लीट करना होगा, कंप्लीट इंटीग्रेटेड कोर्स, और आपका आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगा 2 साल के लिए, ठीक है। और साइमल्टेनियसली आपका फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर फाइनल कोर्स, फाइनल कोर्स का रजिस्ट्रेशन आपका 10 साल के लिए वैलिड रहेगा। इंटरमीडिएट का 5 साल, फाइनल का 10 साल। इंटरमीडिएट का एक 5 साल का और आपको एक्सटेंशन मिलेगा, रिवैलिडेशन, लेकिन दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन फाइनल में रिवैलिडेशन आपको 10 साल के लिए मिलेगा, फिर पार हो गया फिर से आपको 10 साल, मतलब फाइनल में उसको डिबार्ड नहीं किया जाएगा। फाइनल आप होल लाइफ तक एग्जाम दे सकते हो, 10 साल गैप होगा, फिर से रिन्यू करो, फिर एग्जाम दो। लेकिन इंटरमीडिएट में 5+5, फाउंडेशन में सिर्फ 4, नो रिन्यू, 4 साल में नहीं हुआ तो कैंडिडेट नॉट एलिजिबल, ठीक है। तब उसका डायरेक्ट ऑप्शन रहेगा डायरेक्ट रूट थ्रू ग्रेजुएशन। सो फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, रिवैलिडेशन। आर्टिकलशिप पीरियड 2 साल का रहेगा, ठीक है। और सेकेंड ईयर
अगर किसी को मन है तो वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जा सकता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या है? इंडिया में बहुत सा इंडस्ट्रीज है, अप्रूव्ड इंडस्ट्रीज, कंपनीज एलिजिबल, उसमें आप जॉब कर सकते हो इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। बैंक्स भी आता है उसमें। नाउ एलिजिबल लीव 24 days फॉर 2 years, मैंने साल में सिर्फ 12 दिन और 2 साल में 24 दिन, और नो अदर हॉलीडेज। ठीक है, मैंने एकदम स्ट्रिक्ट कर दिया है। और इसी पीरियड में अंडरगो एडवांस्ड इंटीग्रेटेड कोर्स, फिर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सॉफ्ट स्किल्स है, इस बार एडवांस्ड और हायर लेवल का आपको कंप्यूटर ट्रेनिंग लगेगा। ठीक है, और साथ में एक दिया गया है पास सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, आपको अपने से पढ़ना है, ऑनलाइन एग्जाम अपने से देना है, अपने से ही पास कर जाना है। मतलब ये आपको सेंटर में जाके एग्जाम नहीं देना है, आप अपने से प्रिपरेशन करो, अपने से कंप्यूटर में एग्जाम दो, एक बार में नहीं होगा, 2 बार 3 बार, जब भी दो आपको पास करना है। इसका नाम दिया गया है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स। ठीक है, और इसी पीरियड में आपको 2 साल आर्टिकलशिप कंप्लीट करना है और अपने से अपने हिसाब से पढ़ना है और ये पास करना है। 2 साल का ट्रेनिंग करने के बाद उसके बाद आप फाइनल एग्जाम दे सकते हो। यू कैन अपीयर इन फाइनल एग्जाम। फाइनल में भी इंटरेस्टिंग, पेपर रिड्यूस कर दिया गया है, 8 पेपर्स के जगह 6 पेपर्स कर दिया गया है। एंड आफ्टर 2 years आर्टिकलशिप फुल फ्लेजेड, गैप ऑफ 6 months, फुल स्टडी फॉर फाइनल एग्जाम। ठीक है, आर्टिकलशिप खत्म होगा, 6 महीना का गैप है, इसका नाम दिया गया स्टडी। एंड फिर से ईच पेपर 40%, एग्रीगेट 50%। और भी इंटरेस्टिंग चीज है एग्जम्पशन, अगर आपका किसी पेपर में 60% से ज्यादा मार्क्स आ गया है, देन यू आर एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन। ये एग्जम्पशन आपको 3 टर्म के लिए वैलिड रहेगा। एग्जम्पशन 2 तरह का है, एक है परमानेंट एग्जम्पशन और एक है टेम्पररी। ऑप्शन इज योर, आपका मन है तो इसको परमानेंट कर सकते हो, आपका मन है इसको टेम्पररी कर सकते हो। परमानेंट एग्जम्पशन में ध्यान रखना है, बाकी पेपर जिसमें आप पास करोगे उसमें कम से कम 50% ईच पेपर में आना चाहिए। लेकिन अगर आप एग्जम्पशन को विड्रॉ कर लो तब आपका 40% इन ईच पेपर, 50% इन एग्रीगेट। लेकिन आप अगर एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हो, अलाउड, बट कंडीशन है फिर ईच पेपर अबव 50%, दिस डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है बोथ ग्रुप पास, फाइनल का बोथ ग्रुप आप पास कर गए तो आप क्या करोगे, आईसीआई का मेंबरशिप के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है, आईसीआई का मेंबरशिप पास करने के बाद मतलब आपका फाइनल पास कर गए, आईसीआई का मेंबर बनना है आपको कम से कम 1 साल का ट्रेनिंग में जाना होगा। कैसा ट्रेनिंग है ये? किसी भी एफसीए के अंडर में वर्क एक्सपीरियंस लेना होगा। मतलब पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, अभी आपको मेंबरशिप दिया जाएगा लेकिन उसके पहले आपको एफसीए के अंडर में 1 साल काम करना होगा। एफसीए मतलब फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट किसको बोलते हैं? जो कम से कम 5 साल के प्रैक्टिस में है। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। ठीक है, पहले जैसे एग्जाम पास किया वो मेंबरशिप के लिए अप्लाई करता था। अभी कंडीशन है एफसीए के अंडर में कम से कम 1 साल आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस के लिए। सो दिस इज वन, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये आपको ब्रीफ किया गया। अब नाउ द वर्ड इज व्हाट इज आवर न्यू सिलेबस। नया सिलेबस हम लोग का क्या है? तो फाउंडेशन के अंदर में 4 पेपर है, इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप 6 पेपर है, फाइनल के बोथ ग्रुप में 6 पेपर है। इंटरमीडिएट 6 पेपर में एक ग्रुप में 3 पेपर, सेकंड ग्रुप में 3 पेपर, फाइनल के भी ग्रुप 1 में 3 पेपर, ग्रुप 2 में 3 पेपर। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सीए का कोर्स को
इजी कर दिया गया है, सिंप्लीफाइड कर दिया गया है, अननेसेसरी थिंग्स को आउट कर दिया गया है, प्रैक्टिकल लाइफ में जो काम आने वाला है उसको इन कर दिया गया है। तो ये एक गुड अप्रोच है और इससे पासिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा और मीनिंगफुल स्टडी होगा। नेशनल, इंटरनेशनल, ग्लोबल, बोथ साइड इंडियन सीए स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड। ठीक है, अभी जो डिमेरिट था, जो एक फियर था, अननेसेसरी बर्डन ऑफ कोर्स था, उसको ईज किया गया है, आराम कर दिया गया है, आसान कर दिया गया है। चलिए, पेपर्स क्या क्या है ग्रुप 1 में आपको सब बताएंगे, क्या गया, क्या रहा, क्या अच्छा हुआ, क्या खराब हुआ, सब बताएंगे। पेपर 1 अकाउंटिंग पहले भी था, अभी भी था, लेकिन अकाउंटिंग के साथ में पहले हम लोग का 100 मार्क्स का था, अभी भी 100 मार्क्स का है। अब क्या किया गया है, इसके अंदर में कुछ इंटरमीडिएट का कुछ टॉपिक्स को ले आया गया है, इससे चीज आसान हो गया है, मतलब मोर मीनिंगफुल। सेकंड, बिजनेस लॉज भी 100 मार्क्स का कर दिया गया है, पहले क्या था 60-40 ऐसे करके, मतलब लॉ के साथ में आपको बीसीआर, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, एक इंग्लिश पेपर था जिसको ऐड किया गया था, उसको हटा दिया गया है, मतलब सिंप्लीफाइड कर दिया, मतलब बर्डन कम कर दिया, एक तरह से अच्छा हुआ। ठीक है, लोड पहले फाउंडेशन में ज्यादा था, अब कम हो गया है। पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 100 मार्क्स, ये पहले जैसा ही है, पहले भी 100 मार्क्स का था, अभी भी 100 मार्क्स का था, पहले भी 3 टॉपिक था, मैथ, स्टैट, लॉजिकल रीजनिंग, अभी भी है। सो ये मोरलेस सेम है। पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये रह गया, इसमें एक बीसीके करके पेपर था, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, उसको हटा दिया गया है। सो अब बिजनेस इकोनॉमिक्स पूरा 100 मार्क्स का। सो इन शॉर्ट हम लोग का फाउंडेशन के पहले का जो सिलेबस था वो फिर से सेम इसी तरह से आ गया है, एंड मिक्स पेपर रहेगा, कुछ ऑब्जेक्टिव रहेगा, कुछ सब्जेक्टिव रहेगा। सो एमसीक्यू भी होगा एंड डिटेल भी रहेगा। सो 4 पेपर्स, 400 मार्क्स, मीनिंगफुल, अच्छा किया गया पहले से। अब स्टूडेंट्स ज्यादा इंटरेस्ट लेगा पढ़ाई में, ठीक है, पास भी होगा ज्यादा। इंटरमीडिएट में 8 पेपर के जगह 6 पेपर कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान से नाम दिया गया है ग्रुप 1 में पेपर 1 एडवांस अकाउंटिंग, पहले अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग एक ग्रुप 1 में था, दूसरा ग्रुप 2 में था, इसको ये लोग मिक्स करके एडवांस अकाउंटिंग, अकाउंट्स का सिर्फ एक पेपर कर दिया गया है, 100 मार्क्स। कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स हटा के फाउंडेशन में डाला गया है और बाकी मीनिंगफुल इंटरमीडिएट में है। कॉर्पोरेट लॉज, इंटरेस्टिंग, पहले सिलेबस में कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज था, अब कॉर्पोरेट लॉ, मतलब फुल कॉर्पोरेट लॉ विल बी देयर इंटरमीडिएट में, मतलब फाइनल का भी जो लॉ है वो इंटर में डाल दिया जा रहा है, मतलब इंटरमीडिएट में जो लॉ पढ़ लिया एकदम कंपनी में एक्सपर्ट हो जाएगा। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनल का कुछ पोर्शन इसमें डाल दिया गया है, तो कॉस्टिंग इन डेप्थ में आ जाएगा, 100 मार्क्स का। सो 3 पेपर 300 मार्क्स। ग्रुप 2 टैक्सेशन, पेपर 4, अर्लियर टैक्सेशन वाज इन ग्रुप 1, नाउ इट इज इन ग्रुप 2। टैक्सेशन में दोनों आ जाएगा, इनकम टैक्स भी आएगा, जीएसटी भी आएगा, इन डेप्थ। पेपर 5 ऑडिटिंग एंड कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ इथिक्स वाज अर्लियर इन final, they have shifted to intermediate also, but now also we have ethics in inter also, final also. Here we have some conflict, either they should have considered in final or inter, again both side. Anyway, the syllabus what they have proposed is both side, code of ethics, so basics will be under paper 5. Paper 6 divided into 2 parts, 6A, 6B, financial management, strategic management. Strategic management, financial management, 50-50 मार्क्स का 2 पेपर हो जाएगा। सो पेपर 6A-B, कंटेंट विल बी सेम, मतलब आपका सिलेबस बढ़ गया।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स का, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। सो इंटरमीडिएट में आपका 6 पेपर है। अगेन सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन, मतलब इंटरमीडिएट पास करने के बाद आपको अपने हिसाब से ओन पेस, ठीक है, बिफोर फाइनल एग्जाम और इंटरमीडिएट पास करने के बाद, आफ्टर इंटरमीडिएट एंड बिफोर फाइनल, आपको ये काम करना होगा कंपलसरी। ठीक है। इकोनॉमिक लॉज इसका 8 पार्ट्स है, कंपलसरी है। सेट बी कंपलसरी, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, पहले ये पेपर था, अभी इसको कर दिया गया। आप अपने से करो, अपने से तैयारी करो, अपने से ऑनलाइन एग्जाम दो, अपने से पास करो, देख के पास करो, बट आपको ऑनलाइन पास करना होगा। सेट सी, एनी वन और टू बी सिलेक्टेड, इसके अंदर में 10 टॉपिक दिया गया है। 10 टॉपिक में से आपको कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट कर लो और उसमें आपको पास करना है। स्पेशलाइजेशन माने आप जिसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हो उसको चूज कर लो। सेट डी, इसके अंदर भी 5 टॉपिक है। इस 5 टॉपिक में से आप कोई एक टॉपिक ले लो और उसको कंप्लीट करो। सो फाइनल एग्जाम देने के पहले ये पोर्शन आपको क्लियर करना होगा। ठीक है। अब आ जाओ फाइनल में। फाइनल के अंदर भी 2 ग्रुप, पहले 4 पेपर्स का ग्रुप होता था, अब 3 पेपर का 2 ग्रुप है, मतलब 2 पेपर रिड्यूस कर दिया गया है। नाउ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पहले भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका नाम था स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नया नाम दिया गया है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पेपर 3 एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल इथिक्स, एडवांस ऑडिटिंग, इसको ग्रुप 1 में डाल दिया गया है, एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल इथिक्स। ये जो प्रोफेशनल इथिक्स है उसमें कोड ऑफ इथिक्स है, दोनों ही इथिक्स है, लेकिन बिजनेस इथिक्स एक चीज होता है, प्रोफेशनल इथिक्स अलग चीज होता है। ठीक है। ग्रुप 2 में डायरेक्ट एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज। पेपर 4 इज डायरेक्ट टैक्स लॉज मीन्स नेशनल इंटरनेशनल। पेपर 5 इनडायरेक्ट टैक्स लॉज मतलब जीएसटी इन शॉर्ट। पेपर 6 इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस, मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी, इसमें केस स्टडी रहेगा, क्वेश्चन देख के क्वेश्चन आंसर सब करना होगा। सो फाइनल में बोथ ग्रुप में 6 पेपर है और इसको मतलब 8 से 6 कर दिया गया है और सेल्फ पेस मॉड्यूल कर दिया गया है कुछ। ठीक है। कंटेंट सेम है, कम नहीं है, लेकिन उसको सेल्फ पेस में 2 पेपर आपका पार हो गया, तो एग्जाम देने के पहले आप 2 पेपर आपका क्लियर हो गया, तो आपका लोड कम हो गया। मतलब 4 पेपर पास करने से पास एक ग्रुप, अब 3 पेपर पास करने से पास एक ग्रुप, सो यू आर एट अ बेटर पोजीशन, आपके लिए आसान हो गया। अब है एडमिशन, पहले फाउंडेशन, फिर इंटर, फिर फाइनल। ठीक है। नंबर ऑफ एग्जाम्स इन फाउंडेशन, ठीक है, 2 होता था, टारगेट है अब साल में 3 एग्जाम हो सकता है, अभी 2 ही होगा। दे हैव प्लान कि इन फ्यूचर में 4 महीना पर एग्जाम ले सके। सो टारगेट टू इंक्रीज एग्जाम 3 टाइम्स, टारगेट है, प्लान प्रोग्राम है, जब तक डिसीजन नहीं होगा कुछ नहीं होगा। एग्जामिनेशन एक्सपेक्ट, फाउंडेशन पार्टली सब्जेक्टिव पार्टली ऑब्जेक्टिव विथ नेगेटिव मार्क्स, मतलब अभी भी है 0.25%, गलत आंसर में आपका 25% कटेगा, सही आंसर में पूरा नंबर मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, टिक मारने वाला ABCD। इंटरमीडिएट में जो भी क्वेश्चन पेपर होगा 30% MCQ क्वेश्चन होगा और 70% आपको सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, कोई नेगेटिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव में मार्क्स कटेगा। ठीक है। रॉन्ग आंसर 0.25, तब क्या होगा, स्टूडेंट पढ़ के टिक करेगा, गेस वर्क काम नहीं करेगा, इसलिए नेगेटिव मार्क्स का सिस्टम किया गया है। अगर नेगेटिव नहीं रहेगा तो कोई भी कुछ भी टिक कर देगा। ठीक है, इसलिए नेगेटिव किया गया है कि दे विल स्टडी प्रॉपरली। फाइनल में सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, 30% सेम थिंग, केस स्टडी, MCQ
30% MCQ इसलिए दिया गया है, पहले बहुत सा स्टूडेंट लोग का, गार्जियन लोग का ऑल इंडिया कंप्लेन था, सब सब्जेक्टिव है तो स्टूडेंट पास कैसे करेगा। तो सिस्टम किया गया कि ठीक है 30% तक हम लोग MCQ कर देते हैं, बाकी 70% सब्जेक्टिव रहेगा। सो न्यू स्टूडेंट्स लोग के लिए ये एक अच्छा है, बट अंडर MCQ देयर इज कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मार्किंग। नाउ फॉर इंटरमीडिएट एंड फाइनल, अगर 60% से ज्यादा किसी का किसी भी पेपर में आता है तो उसको वो परमानेंट एग्जामिशन ले सकता है, लेकिन तब दूसरे पेपर में 50% लाना होगा। 3 साल तक तो ये वैलिड है ही। अगर 3 साल के बाद भी अगर वो चाहता है 60% कैरी करे तो अदर पेपर में 50 लाना होगा पास करने के लिए, और अगर वो एग्जामिशन विड्रॉ कर लेता है देन ईच पेपर 40%, एग्रीगेट 50%। ठीक है। नाउ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ट्रांसफर सेकेंड ईयर में मिलेगा, फर्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा, ओनली इन सेकेंड ईयर। अनदर इंटरेस्टिंग इज स्टाइपेंड। स्टाइपेंड का क्या सिस्टम है, डबल कर दिया गया है, 100% इंक्रीज। ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। फर्स्ट ईयर अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सब जगह पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर कमीशन 4000, माने कमीशन माने स्टाइपेंड 4000, सेकेंड ईयर 5000, थर्ड ईयर 6000, डबल कर दिया गया। पहले क्या था, 2000, 2500, 3000। सिमिलरली पॉपुलेशन 4 लाख टू 25 लाख, देन 3000, 4000, 5000, और 4 लाख से कम अगर पॉपुलेशन है तो 2000, 3000 और 4000। इस हिसाब से ये लोग का स्टाइपेंड होगा। ठीक है। सो ये हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर है। रिगार्डिंग सिलेबस क्या है, अकाउंट्स का सिलेबस क्या है, लॉ का सिलेबस क्या है, ये सब डिटेल के लिए अगेन वी विल डिस्कस सेपरेटली। ठीक है। आई थिंक यू गॉट द टोटल थिंग्स ऑफ व्हाट आई हैव डन, ब्रीफ इट। हम इसको ब्रीफ में कर दिए, पूरा डिटेल में अननेसेसरी, इट विल टेक टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम ऑल्सो। व्हाट आई डिड, ब्रीफ इट। Okay, so this video, if you like it, help to other students also, and please forward it. They will be gainer. Any doubt, confusion, they can ask. Okay, bye.